नमस्कार दोस्तों, स्टार्गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका 14 फरवरी 2019 में जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम हुआ था, उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएंगे। जैसे ही आप लोग का एग्जाम समाप्त होता है, उनमें से जो आपको सबसे यूनिक, सबसे अलग क्वेश्चन लग रहे होंगे, आप मुझे मेरे ईमेल या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। डिस्कस करना मेरा काम है। इससे क्या होगा, आने वाले स्टूडेंट को आपको बहुत सारा फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे जिन्होंने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए उनका नाम अभिषेक कुमार है। वो अपनी बीकॉम की पढ़ाई करते हैं, अपने बीएचयू यूनिवर्सिटी से करते हैं। उन्होंने अपने क्वेश्चंस मुझे मेल करके भेजा था। यहाँ पे देखिएगा, जो सबसे पहले यहाँ पे सवाल यहाँ पे लिखा गया। सबसे पहले यहाँ पे सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि पीएमजेडीवाई कब लॉन्च किया गया था। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे आपका पीएमजेडीवाई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका कब लॉन्च किया गया था और कब अनाउंस किया गया था। साथ में इससे रिलेटेड 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो देखिएगा, आपका जो अगला स्लाइड आ रहा है, सबसे पहले आपको हेडिंग पे आपका यही लिखा गया है, आपका पीएमजेडीवाई। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आपका क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो अनाउंस किया गया था, कब किया गया था, तो 15 अगस्त 2014 को अनाउंस किया गया था। उसके बाद जो अगला पॉइंट लिखा गया है कि लॉन्च ऑन, कब लॉन्च किया गया था, 28 अगस्त 2014 को आपका लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी द्वारा जी किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इस योजना में आपका जो मिनिमम एज होता है कितना होता है, आपका 10 ईयर्स होता है। जबकि आपका जो मैक्सिमम एज होता है आपका कितना होता है, 65 ईयर्स होता है। यहाँ पे देखिएगा, अगला चीज यहाँ पे स्लोगन कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो आपका स्लोगन है, मेरा खाता भाग विधाता, इसका स्लोगन है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इस योजना के तहत आपको ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी मिलती है। तो मिनिमम आपको ओवरड्राफ्ट 5,000 मिलता है, जबकि आपको मैक्सिमम जो मिलता है आपको 10,000 रुपया मिलता है। आफ्टर 6 मंथ, जिस समय भी आप अकाउंट खुलाते हैं उसके 6 महीने बाद आप इस फैसिलिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन देखिएगा, आपको इस फैसिलिटी में लेके आपको मिनिमम एज आपको 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 65 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपको ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि मिनिमम अमाउंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस, जो आपको मिनिमम अमाउंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस है वो कितना है, आपको 30,000 रुपये है। यहाँ पे देखिएगा, आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो आपका है आपका 1,00,000 रुपये है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, दिस लाइफ प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय एलआईसी। एलआईसी को ज्यादा ये प्रोटेक्ट किया जाता है। तो एलआईसी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। तो एलआईसी का जो फुल फॉर्म हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, ये सवाल आपको बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है कि यहाँ पे देखिएगा कि एक दिन में अधिकतम खाता खोलने का विश्व रिकॉर्ड भारत सरकार ने बनाया। तो वो योजना आपको कौन सी थी, आपका था प्रधानमंत्री जन धन योजना आपका था। तो आप इतने सारे पॉइंट को अभी इसमें ध्यान दीजिएगा। आप चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल आपका यहाँ पे जो दिया गया है, आपके यहाँ पे MIME, PPF और PMEM का फुल फॉर्म आया था। तो यहाँ पे तीनों का फुल फॉर्म हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, जो आपके अगली स्लाइड आ रही है वहां पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा गया है MIME। सबसे पहले आपका इसका फुल फॉर्म आपका हो जाता है आपका मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे देखिएगा, लिखा गया है एक इंटरनेट मानक है जो ईमेल के समर्थन के प्रारूप को विस्तारित करता है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आपका पीपीएफ। तो पीपीएफ क्या हो जाता है आपका, इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है पब्लिक प्रोवाइडेड फंड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं आपका पीपीएफ क्या होता है या पब्लिक प्रोवाइडेड फंड क्या होता है। तो लिखा गया, भारत में एक बचत सहकर बचत साधन है जिसे 1968 में वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, आपका पब्लिक प्रोवाइडेड फंड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे पीएम क्या है, तो पीएम का जो आपका फुल फॉर्म हो जाता है आपका प्राइवेसी इनहेंस्ड मेल, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा पीएम क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, लिखा गया है एक इंटरनेट मानक है जो इलेक्ट्रॉनिक मेल के सुरक्षित आदान प्रदान के लिए बनाया गया था। तो आप इन तीनों में से आप इसको फुल फॉर्म को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फुल फॉर्म ही आपका मेन है। यहाँ पे इसके बारे में हल्का फुल्का बता दिएगा कि आप इसको जानते रहिएगा। चलते हैं अब अगले सवाल पे। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, जो आपका तीसरा नंबर सवाल है। तो लिखा गया है कि आईफोन आल्सो हैव ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर यहाँ तो ट्रू फॉल्स में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका
ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे आपका आईफोन के पास एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपने कभी कभी देखा होगा iOS बोलते हैं। तो iOS किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका एप्पल का। किसके द्वारा बनाया गया था, आपको एप्पल के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे देखिएगा जो आपका यहाँ पे OS है तो आप समझ ही रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। और यहाँ पे आई से आप क्या हो जाता है, आपका आईफोन हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं आप अगले सवाल पे देखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे जो आपका चौथा सवाल दिया गया है, चौथा सवाल यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है लिमिट ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इच फाइल साइज। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका मैक्सिमम साइज या लिमिट क्या है वहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 32 MB हो जाएगा। जो आपका मैक्सिमम कितना है, आपका 32 MB है, इसको ध्यान दीजिएगा। और MB का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, मेगाबिट इसका फुल फॉर्म हो जाता है, मेगाबाइट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है जो कि आपका 5वां सवाल है, लिखा गया है जाली नोट को क्या किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा इनको आंसर की भी यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जाली नोट को क्या किया जाता है, रसीद बनाकर रख लिया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे जो आपका 6वां सवाल यहाँ पे दिया गया है, 6वां सवाल पे यहाँ पे लिखा गया है डीबीटी से कुछ पूछा था याद नहीं। यहाँ पे डीबीटी के बारे में हम कुछ बता देते हैं, वो सवाल ऐसा ही आया होगा। डीबीटी के बारे में पूछा होगा, वो बोलेगा इनमें से कौन सा अमाउंट डीबीटी के बारे में है। वहाँ पे कुछ अमाउंट के बारे में दिया होगा, जैसे कि आपको कुछ भी सब्सिडी अमाउंट, फ्री अमाउंट, ऐसे कुछ दिया होगा। उनमें से पूछा होगा इसमें से कौन सा डीबीटी अमाउंट है। तो यहाँ पे डीबीटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपका डीबीटी के बारे में, सबसे पहले डीबीटी का आपका फुल फॉर्म पूछा था। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद डीबीटी के आप 3 पॉइंट लिखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये लिखा गया है कि आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी 1 जनवरी 2013 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सब्सिडी को हस्तांतरित करने के लिए तंत्र को बदलने का एक प्रयास है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको सब्सिडी को ट्रांसफर करने के लिए आपको अमाउंट में उस ऑप्शन में सब्सिडी अमाउंट दिया होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से सब्सिडी हस्तांतरित करना है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है यह आशा की जाती है कि बैंक खातों में सब्सिडी जमा करने से लीकेज, देरी आदि कम हो जाएंगे। तो ये बात सही हो जाता है, आपके वो लीकेज जो आपकी देरी होते हैं बहुत सारे कम हो जाते हैं और डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला यहाँ पे देखिएगा आपको 7वां सवाल दिया गया, लिखा गया है कि मैक्सिमम स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, आपका लो लिमिट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका नो लिमिट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे जो कि आपका 8वां सवाल है। तो 8वां सवाल यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है कि आपका मनरेगा में जी का अर्थ पूछा जाता है, पूछा गया था, यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे जी का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया था आपको मनरेगा में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग पे लिखा गया मनरेगा। मनरेगा का सबसे पहले फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, बहुत फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको लिखा गया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है जी। इस क्वेश्चन में आपका जो दिया गया था जी से, तो जी का आपका क्या मीनिंग हो जाता है, आपका गारंटी हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा आपका मनरेगा में कुछ पॉइंट और लिखा गया है। तो लिखा गया है सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या नरेगा नंबर 42, जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के रूप में नाम दिया गया। तो आज को ध्यान दीजिएगा, जो आपका मनरेगा का जो आपका हिंदी में जो बोला जाता है क्या हो जाएगा, आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक इसके रूप में आपको नाम दिया गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है कि एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम का अधिकार की गारंटी देना है। तो आप इन्हें सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया है जो कि आपका 9वां सवाल है। 9वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है info@नीलत.in में। यहाँ पे देखिएगा कुछ यहाँ पे कुछ सिंबल उम्बर डाले होंगे का अर्थ है। तो यहाँ पे देखिएगा हमको यहाँ पे 2 चीज आपको पूछ सकता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछ सकता है कि आपको इन्फो का क्या अर्थ है। तो इन्फो का क्या अर्थ हो जाएगा, आपका इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे .in का अर्थ पूछता है तो इसका क्या हो जाएगा, आपका इंडिया हो जाएगा। तो आप दोनों ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 10वां सवाल यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 10वां सवाल आपका लिखा गया है NEFT कब आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका 2005 इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा आपको NEFT का बहुत बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो आप दोनों पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों सवाल इससे बने चुके हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका जो 11वां दिया गया है, लिखा गया है अपने आप को ईमेल भेजा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, अपने आप को ईमेल यहाँ पे भेजा जा सकता है।
यहाँ पे 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल यहाँ पे लिखा गया फर्मवेयर इज एंड नेम ऑफ रैम। यहाँ पे देखेगा इस सवाल का, यहाँ पे लिखेगा ट्रू फॉल्स में जहाँ तक आया होगा तो यहाँ पे देखेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि आपका यहाँ पे रैम नहीं रोम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा आपको सबसे पहले रैम का जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है, जबकि आपका जो रोम का फुल फॉर्म हो जाता है रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा आपको जो फर्मवेयर होता है जो आपको स्थापित किया जाता है आपके रोम में स्थापित किया जाता है, या रोम के जो आपके भाग होते हैं उसमें स्थापित किया जाता है। जैसे आपके रोम होते हैं, प्रोम होते हैं, ई प्रोम होते हैं, डबल ई प्रोम होते हैं, तो उसमें स्थापित किया जाता है आपके फर्मवेयर। अब यहाँ पे देखिएगा फर्मवेयर के बारे में कई बार बता चुका हूँ आपका फर्मवेयर क्या होता है। तो फर्मवेयर एक प्रकार का आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है। आप मान लेते हैं कोई आपने ऐसा हार्डवेयर लाया जिसका काम है जोड़ना, बट आपने एक ऐसे सॉफ्टवेयर की खोज की जिसका आप हार्डवेयर का काम करता है, उस हार्डवेयर की जगह पे आपने सॉफ्टवेयर लगा दिया, काम आपका वही हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, फर्मवेयर कहलाता है। तो फर्मवेयर अंदर नेम आप क्या हो जाएगा आपका रोम हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इन्होंने अभिषेक कुमार है, इन्होंने अपना बीएचयू से अपना बी काम कर रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया था। तो इसी तरह आप भी अपना क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकते हैं। जो लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस अलग है, जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया गया है और आने वाले स्टूडेंट को लगता है कि फायदा हो सकता है, तो आप मुझे इसी तरह आप मेल या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। डिस्कस करना मेरा काम है, आप सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करिए, जितना भी क्वेश्चन होगा मैं उसको डिस्कस करूंगा। और साथ में ये भी डिस्कस करूंगा 2018 में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चलिए आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।